ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पहला स्कंद 14वां अध्याय। अर्जुन का द्वारिका से वापस आना और युधिष्ठिर का श्याम सुंदर का हाल पूछना। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिश्वरों, नारद मुनि के कहे जाने के 7 दिन बीतने पर धृतराष्ट्र व गांधारी ने अपना तन त्याग दिया व विदुर जी उनकी क्रिया और कर्म करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। राजा युधिष्ठिर नारद जी के ज्ञान समझाने से संसारी व्यवहार झूठा समझकर उदासीन चित्त परमेश्वर के ध्यान में रहा करते थे। जब उन्हीं दिनों में श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी में लोक को पधारे, तब उनके वैकुंठ जाने से राजा को कलियुग के लक्षण मालूम हुए और बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देने लगे। मनुष्यों के स्वभाव में अधर्म, क्रोध, मोह, लोभ, कपट अधिक हो गया। स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, भाई बंधुओं में झगड़ा होने लगा। ये सब कलियुग के लक्षण देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन श्याम सुंदर प्राण प्यारे के समाचार लेने के वास्ते द्वारकापुरी गए हैं। 7 महीने हो गए, अभी तक नहीं आए। इस कारण कुछ मालूम नहीं होता। नारद जी हमसे कह गए हैं कि मुरली मनोहर ने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार लिया था। सो उन्होंने महाभारत करा के पृथ्वी का बोझ दूर किया। अब उनका थोड़ा सा काम मृत्यु लोक में और रह गया है, उसको संपूर्ण करके परमधाम को जावेंगे। सो अब मुझे संसार में कुल क्षण देखने से जान पड़ता है कि वह समय आ पहुंचा जिस श्याम सुंदर की दया से हमने अपने शत्रुओं को मार कर यह सब सुख व राजगद्दी पाया। उनके बिना मुझे दिन रात नए नए अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मेरी बाईं आंख व भुजा फड़कती है। कभी कभी हमारा शरीर कांपने व कलेजा धड़कने लगता है। मन में डर सा मालूम होता है। प्रातः समय सूर्य की तरफ सियार खड़े होकर बोलते और दिन को तारे आकाश टूटते हैं। जब मैं अहेर खेलने जाता हूँ तब सोजे मेरी बाईं तरफ से होकर निकल जाते हैं। मेरे चढ़ने के हाथी व घोड़े मुझको रोते दिखलाई देते हैं। दिन रात कुत्ते रुदन किया करते हैं और रात को उल्लू की बोली सुनने से मुझे डर मालूम होता है। चारों दिशाओं में अंधियारा सा देख पड़ता है। इन दिनों भूचाल आया करता है। पृथ्वी बार बार कांपती है। थोड़ा सा बादल आकाश पर होने से बिजली गिरती है, आंधी चलती है, आकाश से लोह बरसता है। सूर्य में प्रकाश कम हो गया है। नदी व नाले का पानी सीधा नहीं बहता। अग्निहोत्री लोग अब आग में आहुति डालते, तब अग्निदेवता प्रसन्न होकर आहुति नहीं लेते। बछड़े गायों का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते। गऊ की आंख से आंसू बहते हैं। सांड गायों से प्रीति नहीं करते। देवताओं की मूर्ति से पसीना निकलता है। मेरी सभा में अनावश्यक मनुष्य झूठ बोलते हैं। लोगों के स्वभाव में क्रोध और लोभ अधिक हो गया है। आकाश में केतु निकलता है। साधु महात्मा का चित्त हरि भजन में नहीं लगता। शहर में किसी के घर मंगलाचार नहीं होता। हस्तिनापुर मुझको उजाड़ सा दिखाई देता है। हे भीमसेन, इन सब लक्षणों से मुझे जान पड़ता है कि श्याम सुंदर प्यारे मेरे प्राण की रक्षा करने वाले मृत्यु लोग छोड़कर वैकुंठ को पधारे हैं। जिस समय राजा युधिष्ठिर बैठे हुए ऐसा सोच कर रहे थे, उसी समय अर्जुन द्वारिका से आए और राजा के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने उदासीन चित्त हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अर्जुन का यह हाल हुआ था कि कृष्ण जी ने वैकुंठ जाने के समय दारुक सारथी से अर्जुन को कहला भेजा था कि तुम द्वारिकापुरी से सब विधवा स्त्रियों, लड़कों, बूढ़ों को तथा यादवों की सब वस्तु हस्तिनापुर ले जाना। इसलिए अर्जुन उन सबको सबाब समेत द्वारिकापुरी से अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे। राह में हस्तिनापुर के निकट भीलों ने सब लूट लिया। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर बहुत से बाण उनको मारे, पर उन तीरों से कुछ काम न चला। सब वस्तु डाकू लूट ले गए। उस समय अर्जुन ने उदास होकर कहा कि अब हमारा ऐसा समय आ गया है कि जिस धनुष बाण से हमने विष्णु पितामह, कर्ण, जयद्रथ आदि कितने शूरवीरों को जीता था, वही तीर कमान रहने पर भी हम डाकुओं से हार गए। इससे मालूम होता है कि वह सब पराक्रम केवल श्याम सुंदर की कृपा से था। अब श्री दुख भंजन मेरी रक्षा करने वाले नहीं है, इसलिए मेरा सब बल व तेज जाता रहा। यही चिंता करने से और मुरली मनोहर के वैकुंठ जाने से अर्जुन का मुख मलिन हो गया था। राजा युधिष्ठिर ने उनको उदास देखकर पूछा, हे अर्जुन, सब यदुवंशी नाना सूर सेन, वसुदेव, मामा देवकी, राजा उग्रसेन, आक्रूर, बलदेव जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध व चारुदेश ने सब लड़के बाली, मुरली मनोहर, उद्धव भक्त और सब द्वारकावासी अच्छी तरह है। श्याम सुंदर मेरे प्राणी, जिन दादी पुरुष भगवान ने संसारी जीवों का मंगल करने के लिए यदुकुल में अवतार लिया है, सुधर्मा सभा में आनंद से है। हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। तुम्हें कोई रोग तो नहीं हुआ है? तुम बहुत दिनों तक द्वारका में रहे हो। तुम्हारा अपमान तो किसी ने नहीं किया अथवा किसी सभा में तुम्हारा अनादर तो नहीं हुआ। क्या तुमने किसी को कोई वस्तु देने को कहा था, सो नहीं दे सके? तुमने किसी ब्राह्मण व महात्मा का अपमान तो नहीं किया? क्या कोई भूखा तुम्हारे घर आया था, तुमने उसको भोजन नहीं दिया? अथवा कोई ब्राह्मण बालक, बूढ़ा, रोगी, स्त्री अथवा शत्रु के डर से तुम्हारे शरण में कोई आया और तुमने उसकी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम्हारा मुख उदास और मलिन है? अथवा तुमने रजस्वला स्त्री से भोग तो नहीं किया? किसी छोटे मनुष्य से लड़ाई में हार तो नहीं गए जिससे तुम्हारा तेज जाता रहा? अच्छी चीज भोजन करते समय तुमने बूढ़े व बालक
देखने वालों को उसमें से ना देकर अकेले तो नहीं खा लिया, अथवा श्याम सुंदर बिहारी मृत्यु लोक छोड़कर वैकुंठ धाम को नहीं पधारे, इसलिए तुम्हारी यह गति हुई। यह हाल हमसे बतलाओ। इति श्री पहला स्कंद 14वां अध्याय समाप्त।